नमस्कार, सिटी सेंटर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और शो की शुरुआत यूक्रेन और रूस के युद्ध से। यूक्रेन के खार्किव पर रूसी सेना ने नियंत्रण करने का दावा किया है। भारत सरकार के सूत्रों से हमें जानकारी मिली है। सूत्रों ने यह भी कहा है कि रूस ने भारत की ये बात मानी है कि जहां हमने मना किया है वहां हमला ना करे। और इस पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी नीता शर्मा। ताज़ा जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक जो खार्किव है वो अब रशियन कंट्रोल में पूरी तरह से आ चुका है, ऐसा सरकारी सूत्रों का दावा है। उनका कहना है कि जो बैकडोर नेगोशिएशंस है, बैक चैनल नेगोशिएशंस है, भारत सरकार ने रशिया के साथ की, जिसके चलते रशिया ने एक सेफ पैसेज जो है वो भारतीय स्टूडेंट्स को देने के लिए तैयार हो गया। एक विंडो दी गई थी 6 घंटे की, जिसके बाद एक एडवाइजरी भी जो इशू की गई थी उसके मुताबिक जितने भी भारतीय स्टूडेंट्स हैं उन्हें खार्किव छोड़ने की सलाह दी गई है। ये भी जानकारी मिल रही है जितनी भी लड़कियां स्टूडेंट्स हैं वो वेस्टर्न बॉर्डर्स की तरफ जो है वो फिलहाल बढ़ रही हैं। उन्हें वो ट्रेन से सफर कर रही हैं, लेकिन कुछ लड़के जो हैं वो रह गए। उन्हें बोला गया है कि वो भी खार्किव जो है वो छोड़ दे। तीसरी बड़ी जानकारी जो सरकारी सूत्रों द्वारा मिल रही है उसके मुताबिक ये है कि रशिया जो है वो भारत के लिए और मदद करने के लिए भी राजी हो गया है कि जो भारतीय नागरिक वहां पर हैं उन्हें किस तरह से सुरक्षित वहां से निकाला जाए। इसकी भी नेगोशिएशंस जो है दूसरे इलाकों के मुतल्लिक भी फिलहाल चल रही हैं। एक ये भी जानकारी मिल रही है कि जो खार्किव है वहां पे रशियन पैराट्रूपर्स जो हैं वो 2 से 3 टुकड़ियों में वहां पर पहुंच गए हैं और आज रात को वहां पर जो है वो कार्रवाई, जो सैन्य कार्रवाई है वो की जाएगी। ऑपरेशन गंगा के तहत तकरीबन 17,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो फिलहाल भारत पहुंच चुके हैं। ये भी हमें बताया जा रहा है कि कई फ्लाइट्स जो हैं वो पूरे दिन में इंडिया ने जो हैं वो ऑपरेट की थी, जिसके चलते अभी तक 17,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो फिलहाल भारत में पहुंच चुके हैं। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। इससे पहले खार्किव में भीषण लड़ाई को देखते हुए आज विदेश मंत्रालय ने सभी भारतीयों को एडवाइजरी जारी कर भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे तक हर हाल में खार्किव छोड़ने को कहा था। भारतीय दूतावास ने छात्रों को पेसोचिन, बबाय, बेजल्यो दोवका की तरफ जाने की सलाह दी थी। देखिए, अभी हमने देखा होगा कुछ ही देर पहले हमने एडवाइजरी, हमारी एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें हमारे नागरिक, हमारे छात्र जो खार्किव शहर में है, खार्किव की बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली, खार्किव शहर में उनको कहा गया है कि आप निकल ले वहां से शाम के 6 बजे लोकल टाइम के पहले, और 3 जगह बताई गई है वहां पे चले जाएं। वो करीब 15 किलोमीटर रेलवे स्टेशन से दूर है। किसी भी तरह से वहां चले जाए हमारी आग्रह होगी ताकि वहां पे सेफ रहे। ये सेफ जोन्स हमें बताए गए हैं। हमें मालूम है कुछ दिक्कतें आ रही हैं जो स्टूडेंट्स हैं वहां पे निकलने में, ये स्वाभाविक है और हम उनके कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर से। वी हैव इशूड दिस एडवाइजरी बेस्ड ऑन इनपुट्स दैट द रशियन साइड हैज गिवन। वी हैवंट चोजन दिस लोकेशंस, वी हैवंट चोजन द टाइम, दीज आर बेस्ड ऑन इनपुट्स। उधर खार्किव में रूसी पैराट्रूपर्स उतरे हैं, जिसके बाद भीषण लड़ाई जारी है। यूक्रेन की नागरिक और प्रशासनिक इमारतों पर हमले हो रहे हैं। खार्किव में मिलिट्री एकेडमी, पुलिस मुख्यालय पर हमला हुआ है। यूक्रेन के खेरसन शहर पर रूस का कब्जा हो गया है। इस दौरान रूस के विदेश मंत्री ने परमाणु हमले की धमकी दी है और कहा है कि तीसरा विश्व युद्ध परमाणु और विनाशकारी होगा। जैसे जैसे लड़ाई तेज हो रही है, नागरिक ठिकानों पर भी हमले बढ़ते जा रहे हैं। ये वीडियो खार्किव के एक अपार्टमेंट का बताया जा रहा है जहां आम लोग रहते हैं। Это все. यूक्रेन के खार्किव शहर में रूसी सेना लगातार बम बरसा रही है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें यूक्रेन का एक नागरिक वीडियो संदेश रिकॉर्ड कर रहा है। इसी दौरान एक रॉकेट उसके बिल्कुल पास आकर गिरता है। इस हमले में वो बाल बाल बचता है। Сбор денег снова.
खार्किव स्टेशन पर फंसे हिमांशु राज मौर्य ने हमारे अंग्रेजी चैनल एनडीटीवी 24/7 से बातचीत की और बताया कि वहां हालात कितने खराब हैं। ये बातचीत उस वक्त की है जब खार्किव छोड़ने की एडवाइजरी जारी की गई थी। वहां मौजूद भारतीयों को किस तरह की दिक्कतें हुई, ये देखिए। यूक्रेनियंस हमें ट्रेन बोर्ड करने नहीं दे रहे हैं, गन शॉट फायर कर रहे हैं, हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। हम लोगों को ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया जा रहा और लड़कियों को मारा भी जा रहा है, लड़कों को मारने की धमकी भी दी जा रही है। आपको कौन थ्रेटन कर रहा है? कौन ट्रेन में नहीं चढ़ने दे रहा है? जो यूक्रेनियन नॉर्मल जो यहाँ के सिविलियंस हैं वो लोग मैम। और आप कितने स्टूडेंट्स हैं इस वक्त खार्किव स्टेशन पर? मैम हम अप्रॉक्स 800 स्टूडेंट्स हैं। आपने इंडियन एम्बेसी की एडवाइजरी पढ़ी है? आपने इंडियन एम्बेसी की एडवाइजरी पढ़ी है कुछ ही समय पहले? मैम यस मैम शेलिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे जाया जाए मैम। बहुत खतरा है मैम बाहर जाने में। ये 3 जगह जो हैं ये कहाँ हैं, आपको पता है? हेलो, नहीं पता मैम, कोई आइडिया नहीं है मैम। नो मैम, नो। खार्किव में इस वक्त आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या सुनाई दे रहा है? मैम पूरा डरा, मिसाइल्स अटैक हो रहा है मैम रशिया की तरफ से और शेलिंग फायरिंग हो रही है मैम। ठीक है, और आपको ट्रेन बोर्ड नहीं करने दे रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर एनीबडी हु इज वाचिंग। मैम थ्रेट, आप एम्बेसी को क्या कहना चाहेंगे? मैम मैं कैसे भी करके मैम हमारे लिए स्पेशल ट्रेन का अरेंजमेंट किया जाए सारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। ओके हिमांशु, it's very brave कि आप लोग वहां हैं। We pray for your safety. Please stay safe. Please try and get in touch. आपने किसी एम्बेसी में किसी से बात करने की कोशिश की है ये एडवाइजरी को समझने के लिए? मैम मैंने ईमेल्स भेजे, कॉल्स करे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है मैम। आप लोगों का अभी प्लान क्या है? आप लोग क्या सोच रहे हैं? स्टेशन पे रहेंगे कि ये जो एरियाज जो इंडियन एम्बेसी ने बताए हैं वहां जाने का कोशिश करेंगे? हम ट्राई पूरा कर रहे हैं मैम, आज की हमें ट्रेन मिल जाए, नहीं तो मैम आज खारिज करने के लिए एम्बेसी का एडवाइजरी आया है मैम, खाली करना पड़ेगा। आप एम्बेसी का एडवाइजरी फॉलो करने की कोशिश करेंगे? मैम करेंगे, लेकिन हम कैसे निकलेंगे यहाँ से, प्रॉब्लम यही है। यूक्रेन के खार्किव में भारतीय छात्र नवीन की मौत के बाद वो परिवार ज्यादा घबराहट और बेचैनी में हैं जिनके बच्चे उसी खार्किव नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं जहां कर्नाटक के नवीन पढ़ाई कर रहे थे। उम्मीद अब किसी तरह अपने बच्चों की वापसी की है। देखिए परिमल कुमार की रिपोर्ट। मैं जब देखती थी टीवी में तो मैं बहुत ज्यादा परेशान। नहीं, हम रुलाना नहीं चाह रहे हैं, हम तो बस ये समझना चाह रहे हैं कि मुश्किल घड़ी तो है तमाम लोगों के लिए, और एक तो सरकार जो कोशिश कर रही है, एक भगवान से प्रार्थना की बात होगी। क्या लग रहा है, अभी तक तो आराम से ठीक है? हाँ, अभी तो ठीक है मेरा बेटा, बातें हो रही हैं। माँ की ममता आंसू बन गई। दिल्ली की दुग्गल कॉलोनी का परिवार उम्मीद लगाए है बेटे की जल्द से जल्द सकुशल वापसी के लिए, भगवान से भी प्रार्थना और सरकार से भी। सिद्धांत खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में हैं और 3 महीने पहले ही गए थे। जब हमारे पास ये न्यूज़ हमने चैनल्स के थ्रू देखी तो हमारे लिए क्वाइट एक शॉकिंग न्यूज़ थी, क्योंकि हमें लगा कि अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा। तो उसके बाद हम तो एक तरह से शैटर्ड ही हो गए थे जब तक उससे टच नहीं हो पाए, कि जब तक हमारी उससे बात नहीं हो पाई। हरीश जी, कितने घंटे तक बातचीत नहीं हो पाई इस खबर के बाद? क्योंकि सिद्धांत जब वहाँ थे तो कितने घंटे बाद? इस खबर के बाद लगभग 1.5 1.5 1.5 घंटे के आसपास मेरी उससे कोई भी कम्युनिकेशन नहीं थी।
दिल्ली के तिगड़ी एक्सटेंशन में रहने वाले कृष्ण स्वरूप गुप्ता का बेटा अंकुर खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में 4th ईयर में हैं। जब तक एक भारतीय छात्र की मौत की खबर नहीं आई थी तब तक तो ठीक था, पर मंगलवार को खबर आते ही इन्होंने अपने बच्चे को खार्किव छोड़ने को कह दिया। उससे पहले टेंशन ही नहीं थी कि बच्चा एक आराम से रह रहा था, लेकिन टेंशन जब से हुई है जब एक इंडियन बच्चे को गोली लगी है और उसकी डेथ हो गई। तब से हमने उसको फौरन बोला, बेटा जो भी कंडीशन है आप यहाँ से निकलो। और उसके फौरन ही बाद उसने जो है वहाँ से टैक्सी की है और वो करीब 8 लड़के और 2 लड़कियाँ हैं, सारे वहाँ से रेलवे स्टेशन के लिए निकल लिए थे। हालात वहाँ ख़राब है और हालत यहाँ बहुत लाजमी भी है। जब बच्चा घर आने में थोड़ा सा देर हो जाता है तो परिवार परेशान हो जाता है। ये तो जंग का मैदान है तो मन पल पल व्याकुल। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।